सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंह। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज हम लोग एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है और फर्स्ट आपको बताएंगे पौधों में पोषण के बारे में, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है क्यों, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। एक एक चीज आपको बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ठीक है, तो आप लोग है जो पूरे अच्छे तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहें और एक एक टॉपिक आप लोग बेहतर से समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग है जो आज देख रहे हैं क्या चीज़, प्रकाश संश्लेषण। मैंने सोचा कि आप लोग को एक टॉपिक, बेहतर टॉपिक आपको ढूंढ करके दिया जाए कि आप लोग को है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छा से इससे भी बन जाएगा। पर फोटोसिंथेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सकें और वो भी है जो अच्छा प्रदर्शन कर सके एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले देखते हैं पौधों में पोषण। देखिए तो पोषण के आधार पर क्या बोल रहा है कि पौधों में पोषण के आधार पर उन पौधों को सपोषी ऑटोट्रॉप्स क्या चीज ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्या चीज क्षमता होती है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वह दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों के दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट को मैंने क्या बतलाया, फर्स्ट को मैं बतलाता हूँ क्या चीज, स्पैरोफाइटा कहते हैं, उसको क्या चीज स्पैरोफाइटिक कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारासाइट कहते हैं इंग्लिश में। पहला हो गया आपको हिंदी में कहते हैं मृतजीवी जिसको स्पैरोफाइट कहते हैं, और दूसरा हो गया क्या चीज, परजीवी, क्या चीज पारासाइट, क्या चीज पारासाइट। ठीक है, मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे गोबर छत्ता मशरूम हो गए जिसको हम लोग गोबर छत्ता क्या चीज मशरूम कहते हैं। जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल क्या चीज कुसकुटा जिसको कहते हैं कसकुटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी। क्या अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या चीज, जिस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे हैं जो अपना भोजन तैयार करते हैं उस क्या चीज, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या चीज कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे जैसे आपको क्या चीज़ बोले कि जैसे मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा जो एक पेड़ है, ये जो आपको पेड़ है ये अपना है जो क्या चीज़, ये जो आपको एक पौधा है। ठीक है, ये आपको एक है जो पौधा है। ठीक है, क्या चीज़ जो आपको प्रकाश संश्लेषण का ये जो आपको है जो क्या चीज़ पौधा है आपको। ठीक है, ये आपको है जो पौधा है, क्या चीज़ है बच्चा पार्टी, पौधा है ये आपको क्या है। चलिए तो ये जो आपको है जो क्या चीज़ है, प्रकाश संश्लेषण की है जो प्रक्रिया में है जो क्या चीज़, इसमें आपको यही बतलाया कि क्या चीज़ प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे, ये जो आपको है सभी जो हरे पौधे हैं, क्या चीज़, सभी जो हरे पौधे में क्या चीज़ पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्या चीज़, जिसमें क्लोरोफिल होता है और जिससे क्या चीज़ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जिसमें क्या चीज़, जो सूर्य के प्रकाश जो होते हैं, सनलाइट जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उसको क्या चीज़ अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़, सरल अकार्बनिक अणु, क्या अणु, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का क्या चीज़, पादप कोशिकाओं में क्या चीज़ स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है। ठीक है, अकार्बनिक अणु ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक है, और इस जो पौधे के इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं वरन वे सूर्य प्रकाश की किरण ऊर्जा का क्या चीज़ स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं जो ग्लूकोज अणु में क्या चीज़ संचित रहती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा क्या चीज़ व्यक्त करते हैं। जैसे आपको 6CO2 जो कार्बन हो गया प्लस क्या चीज़ H12H2O जिसको हम लोग क्या चीज़ वाटर, और सूर्य के प्रकाश के साथ जो क्लोरोफिल के साथ जो आपको फिक्सेशन होता है तो उसमें आपको क्या चीज़
बनता है C6H12O6 जो ग्लूकोज प्लस क्या चीज़ ऑक्सीजन प्लस क्या चीज़ C6O2 प्लस क्या चीज़ वाटर, ठीक है। तो यही आपको बनता है, ठीक है। क्या चीज़ बनता है बच्चा पार्टी, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज़, ये आपको 6CO2 प्लस 12H2O, क्या 12H2O, ये आपको है जो सन का क्या चीज़ सन और क्लोरोफिल के साथ जो फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण जो होता है आपको CO2 और जल, और ये इसमें क्या चीज़ जो फिक्सेशन होता है कार्बन अणु जो क्या चीज़ सूर्य के प्रकाश के साथ, इसमें जो क्लोरोफिल के साथ, ठीक। तो इसमें आपको क्या चीज़ बनता है C6H12O6 बनता है, ठीक है। अब प्लस क्या बनता है, और प्लस क्या बनता है 6O2 प्लस क्या चीज़ H2O बनता है, ठीक है। H2O बनता है, 6H2O बनता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो क्या चीज़ ग्लूकोज प्लस क्या चीज़ ऑक्सीजन प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा से आप लोग को समझाया जा रहा है बायो हब के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं उपयुक्त समीकरण, मतलब ये जो समीकरण आपको समझाया गया, ये जो आपको क्वेश्चन समझाया गया, मतलब जो जिसमें स्पष्ट है कि मतलब इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या है उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में है जो बनता है, जो क्या चीज़ पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ता है, क्या चीज़ पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है जो हम लोग समझते हैं। चलिए तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो मैंने अपने अनुसार समझाया आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्तर लिखा गया, प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है, इसके फलस्वरूप सजीव के शुष्क बाहर में क्या चीज वृद्धि होती है, आश्वासन एवं क्या चीज कार्यात्मक क्रिया है, क्या चीज इस क्रिया को क्या चीज फलस्वरूप सजीव के शुष्क बाहर में कमी आती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज सौर ऊर्जा के क्या चीज प्रयोग में क्या चीज भोजन बनता है, विकिरण ऊर्जा को क्या चीज रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। चलिए क्या चीज रासायनिक ऊर्जा होता है, क्या चीज रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो आपको टॉपिक है नीचे क्या चीज़ प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या, इसमें आपको है जो बतलाए वही है ना, क्या चीज़ यहाँ पर लिखा गया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की अंतिम उत्पाद में क्या चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की योग द्वारा क्या चीज़ ग्लूकोज बनता है, क्या चीज़ यही ना बोले जो क्या चीज़ उसमें जो आपको CO2 बोले थे, क्या चीज़ 6CO2 प्लस क्या चीज़ 12H2O था, तो इसमें है जो आपको क्या बना रहा था, तो क्या था C6H12O6 और क्या चीज बना रहा था 6O2 और प्लस 6H2O, ठीक है। तो इसमें आपको वही चीज है समझाया गया कि द्वारा ग्लूकोज 6H12O6 बनता है और कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज से क्या चीज स्टार्च का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने इस चीज को समझा। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हुए आगे यही आपको है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए कितना बेहतरीन डायग्राम है जो आपको लेबलिंग किया गया है, ठीक है। इसमें आपको कितना अच्छा से समझाया गया, डायग्राम लेबलिंग किया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है आप लोग देख करके भी बेहतर अच्छे से ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको है जो पहले बतलाना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि में से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में हो जाती है और पत्तियों में क्या चीज़ पैलिसेड तथा क्या चीज़ स्पंजी, क्या चीज़ पैलिसेड क्या चीज़ जिसको कहते हैं क्या चीज़ कहते हैं पैलिसेड कहते हैं, क्या चीज़ पैलिसेड कहते हैं, तथा क्या चीज़ स्पंजी जिसको स्पंजी क्या चीज़ पेरेन्काइमा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज़ स्पंजी क्या चीज़ कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी क्या चीज़ स्पंजी पेरेन्काइमा कहते हैं, क्या चीज़ पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा कहते हैं। इनमें क्या चीज़ अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं, इसमें क्या चीज़ अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों के रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक क्या चीज़ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक क्या चीज़ पाए जाते हैं, चूँकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों का क्या चीज़ प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं, क्या चीज़ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। एवं क्या चीज़ हरित लवकों क्या है हरित लवकों को क्या चीज़ प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। देखिए अब पत्तियों क्या क्या चीज़ पत्तियों का बाह्य त्वचा एवं एपिडर्मिस में क्या चीज़ रंध्र क्या बाह्य क्या बोल रहा है कि पत्ती जो लीफ जो होता है लीफ में इसमें आपको बोल रहा है जैसे ये आपको लीफ है, ये जो आपको पत्ती है क्या चीज़ ये जो आपको पत्ती है जैसे आपको हम पत्ती बना देते हैं, ये जो आपको जैसे पत्ती है ठीक है, ये आपको
लिप्स है, ठीक है। ये जो आपको है लिप्स है, लिप के बाह्य त्वचा में क्या चीज एपिडर्मिस में क्या चीज रंध्र या स्टोमाटा, जो बाह्य जो है बाह्य त्वचा जिसपे आपको क्या चीज एपिडर्मिस में क्या चीज या क्या चीज रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, ठीक। स्टोमाटा है जो मौजूद होते हैं, इस टाइप से रहते हैं स्टोमाटा निचले भाग में, ठीक है। स्टोमाटा रहते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके क्या चीज जिनके मध्य में एक छिद्र होता है, क्या चीज मध्य में, मैंने इसी टाइप से बोला ना कि मध्य में एक छिद्र होता है मध्य में, ठीक है। वो जो ये छिद्र बंद और क्या चीज खुल सकते हैं, क्या चीज ये खूब बंद हो सकते हैं और खुल सकते हैं, जिसे हम लोग जैसे आपको है इसमें पहला जो पाया जाता है क्यूटिकल्स पाया जाता है, फिर एपिडर्मिस, फिर पहले सेडा पेरेन्काइमा, जाइलम, फोलेम, स्पंजी पेरेन्काइमा और क्या है निचला एपिडर्मिस और स्टोमाटा। तो ये जो आपको जैसे है इसमें है जो लेयर बाय लेयर बटा रहता है, ये जो आपको है देखिए हम वो भी आपको बतलाना चाहते हैं। ये जो आपको हो गया ये जो ऊपरी वाला भाग इसको हम लोग क्या चीज कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं, क्या चीज क्यूटिकल कहते हैं, क्या क्यूटिकल कहते हैं, क्या चीज क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। हम बोल देते हैं बच्चा बड़े, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखने नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए क्यूटिकल कहते हैं। इसके बाद ये जो इस टाइप से जो रहता है भाग इसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, ये आपको हो गया एपिडर्मिस, इसको कहते हैं क्या चीज एपिडर्मिस कहते हैं, क्या चीज एपिडर्मिस कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपको भाग हो गया ये जो आपको भाग हो गया उसके नीचे इसको क्या चीज कहते हैं पहले सीडा कहते हैं, ठीक। ये जो पूरा में रहता है ये जो पूरा में रहता है ये जो आपको पूरा रहता है इसको हम लोग क्या चीज कहते हैं जाइलम कहते हैं, क्या चीज जाइलम कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग में और नीचे रहता है जिसको हम लोग क्या चीज कहते हैं फ्लेम कहते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ जो है इस जो ये सब जो बना हुआ है इसको स्पंजी पेरेन्काइमा कहते हैं। और सबसे निचला जो भाग रहता है जो इस टाइप के ये जो ऊपर में बना सबसे निचला जो भाग रहता है इस टाइप से उसको हम लोग कहते हैं निचला एपिडर्मिस कहते हैं, जिससे ऊपर में एपिडर्मिस था नीचे में निचला एपिडर्मिस। यहीं से है जैसे आपको है जो ये आपको है जो होल रहता है जिसको हम लोग यहाँ से आपको स्टोमाटा कहते हैं, जो मिड पॉइंट में जो छिद्र रहता है जो छिद्र बंद और खुल सकता है उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, यही जो आपको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें है तथा क्या चीज जिनका नियंत्रण क्या चीज क्या है नियंत्रण द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल जिसको गार्ड सेल द्वारा होता है, इन्हीं रंध्रों द्वारा क्या चीज वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में क्या चीज विसरण या क्या चीज डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। रंध्रों का खुलना एवं क्या चीज बंद होना क्या द्वार कोशिकाओं की क्या चीज अस्फीति क्या चीज टर्गिडिटी पर क्या चीज निर्भर करता है। जब क्या चीज जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिका का क्या चीज जल बाहर आ जाता है, जैसे आपको है जैसे यहाँ पर एक हम आपको बतलाना चाहेंगे इस टाइप से रहता है बच्चा पार्टी, ठीक है। इस टाइप से रहता है जैसे ये आपको हो गया इस टाइप से आपको है जो इस टाइप से आपको है जो बना रहता है, ठीक है। इस टाइप से आपको बना रहता है। यही आपको है जैसे आपको ये जो है जो खुला वाला भाग है ये आपको है जो खुला हुआ स्टोमाटा है, ये का हो गया ये खुला वाला स्टोमाटा ओपन है, क्या चीज़ ये खुला वाला स्टोमाटा है। ये जो रहता है आपको ये देखिए पूरा खुला हुआ, ये जो रहता है आपको जो ये बंद है एकदम पूरा एकदम क्या चीज़ बंद है, ठीक है। ये जो पूरा आपको एकदम बंद है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बंद जो रहता है उसको कहते हैं क्या चीज़ जो क्या चीज़ स्टोमाटा कहते हैं, बंद स्टोमाटा इसको कहते हैं। ये आपको खा हो गया। देखिए एक एक चीज़ को हम बारीकी समझाएंगे, यहाँ पर डायग्राम नहीं है बच्चों, तो इसलिए बच्चा पार्टी आप लोग को है जो देखिए हम खुद बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है एपिडर्मिस कोशिका होता है, फिर अंदर में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद क्या चीज़ रक्षक कोशिकाएं होती है, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ को आपको है जो समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ करके आप लोग है जो अच्छे से समझ जाएगा तो एक एक चीज़ है जो लिख दीजिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्या चीज़ आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए क्या चीज़ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए है जो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया आपको पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या चीज कहते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा हो गया क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया जल और चौथा हो गया क्या चीज सूर्य, क्या चीज सूर्य प्रकाश। 4 हो गया, 4 नंबर क्या चीज हो गया, चौथा नंबर क्या चीज हो गया सूर्य
एवं प्रकाश, शुभ सूर्य प्रकाश। ठीक है, चलिए अब इसमें फर्स्ट जो है क्या चीज़ पर्णहरित या क्लोरोफिल, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है। क्या हम लोग जानते हैं बच्चा पार्टी कि क्या चीज़ जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो आपको क्या चीज़ हरे पादपों में होती है, पर वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें भी होती है, जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या चीज़ पौधे का रंग उतना क्या चीज़ महत्व नहीं रखता जितना कि क्या चीज़ पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही क्या चीज़ संभव है, चूँकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणु को क्या चीज़ प्रकाश संश्लेषी इकाई फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको एक क्रियाकलाप बतलाना चाहेंगे जो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है तो क्यों है, और इसको है जो हम आपको बेहतर ढंग से समझाना चाहेंगे। ठीक है, ये आपको है जो क्या चीज़ इसमें एक बोला गया है, जैसे एक बीकर लिया गया है बड़ा सा, इसमें आपको एक है जो क्या चीज़ लिया गया, बाथ टब जिसको कह लीजिए आप, बाथ टब ये लिया गया है, क्या चीज़ ये बाथ टब लिया गया है, इसके अंदर एक क्या चीज़ है, एक बीकर लिया गया है इस टाइप से, जो आपको है क्या चीज़ बीकर लिया गया है इस टाइप से है बच्चा पार्टी, एकदम सटा हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब बाथ टब पे, ऐसा नहीं समझ लिया कि हवा में है। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ डाला हुआ, एक है जो आपको है इसमें है जो पत्ती है, क्या चीज़ लीफ है, क्या चीज़ है लीफ है, क्या चीज़ है बच्चा पार्टी, इसमें आपको है एक लीफ है। ठीक है, पत्ती है। ठीक है, इसमें एक पत्ती है, इसमें आपको एक क्या चीज़ है, इसमें है जो आपको एल्कोहल में क्या चीज़ ये है जो आपको क्या चीज़ लीफ को है जो पत्ती को है जो अल्कोहल में उबालना है, अल्कोहल में उबालना है। ठीक है, अल्कोहल में उबालना है। इसमें आपको क्या चीज़ कोलियस का पत्ता, क्या चीज़ कोलियस का, जिसको हम क्या देखें कोलियस का पत्ता। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये आपको बतला दिए, और नीचे से है जो यहाँ से हीट है जो दे रहे हैं, क्या चीज़ यहाँ से आपको है जो हीट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम आपको समझाते हैं। एक क्रोटोन क्या, एक क्रोटन, एक क्रोटन या क्या चीज़ कोलियस, कोलियस की क्या है चीत्तीदार पत्ते को तोड़े, क्या चीत्तीदार पत्ते को तोड़े, उसकी हरे और सफ़ेद पत्तियों, क्या हरे और सफ़ेद पत्तियों स्पॉट्स को क्या चीज़ क्या रेखांकित करें। इस क्या चीज़ इस क्या चीज बोल रहा है, इस पत्ती को बीकर में रखें, क्या बीकर में, तो बीकर में हम लोग डाल दिए, बीकर में रखें, अब पानी में डालकर कुछ देर उबाल करें, क्या चीज उबालें, और उबालने के पश्चात उसे गर्म जो पानी में है, पहले इसमें वाटर में है जो उबालना है, क्या चीज वाटर में उबालना है, इसमें लीफ को उबालेंगे, उसके बाद है कुछ देर के बाद क्या चीज जो उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या क्या चीज स्प्रिट में डाल दें। तो यहाँ पर आपको गर्म अल्कोहल में आपको डाल दिया गया है। ठीक है, स्प्रिट या हरे रंग का क्या होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा कार्बनिक अल्कोहल क्या चीज कार्बनिक क्या चीज मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर क्या चीज धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। इस चीज को है जो हम लोग भी पढ़े थे, क्या चीज इसमें है जो आपको जो समझाया गया था एक्टिविटी जो क्रियाकलाप है इस टाइप्स का। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज होता है कि घुल जाता है जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग का या सफ़ेद हो जाए तो क्या चीज बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठीक है, और ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती का चीज पेट्री डिश में पेट्री डिश में है जो इसको रखकर उस पर आयोडीन पेट्री डिश में है जो लीफ को रख करके पेट्री डिश में है जो लीफ को रख करके उस पे है जो क्या चीज करना है, आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चींटियों वाला भाग गाढ़ा क्या चीज नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद क्या चीज चींटियों वाला भाग नीला नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा कोई क्यों हुआ, हरी चींटी वाले क्या है भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था। ठीक है, हरे वाला में क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में
क्या चीज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और जिससे क्या चीज उसमें क्या चीज मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु क्या चीज पत्ती के सफेद चींटियों वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या चीज बोल रहा है कि सफेद चींटियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित, क्या चीज उपस्थित नहीं, अनुपस्थित, सॉरी अनुपस्थित मतलब अब्सेंट रहता है, क्या चीज अब्सेंट होता है। इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड का स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कभी भी नहीं हो सकती है। क्या कभी भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बिना क्लोरोफिल के क्या चीज बिना क्लोरोफिल के क्या चीज वर्णन के क्या चीज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कभी भी संपन्न नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो इसमें आपको है जो, और ये तो हम लोगों ने समझा आपको क्या चीज़ क्लोरोफिल है जो आवश्यक समझा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या चीज़ होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या चीज़, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं जो पौधे छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं जो पौधे लेते हैं, और पौधे जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ऑक्सीजन छोड़ते और इसमें जो पौधे इस आवश्यक CO2 को क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण में क्या वातावरण से प्राप्त करते हैं और CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल में है। परंतु वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 0.03% होता है, अर्थात 10,000 भाग में से 3 भाग क्या चीज CO2 मौजूद होता है। मतलब 10,000 भाग में जो CO2 है जो 3 भाग होता है CO2, ठीक है, मौजूद होता है। इसके अलावा लकड़ी, कोयले, ईंधनों के जलने से, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन, क्या चीज डिकम्पोजिशन से, क्या चीज श्वसन क्रिया आदि से CO2 क्या चीज, CO2 वायुमंडल में क्या चीज मुक्त होता है। तो मैंने आपको क्या बतलाया, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में है जो समान रूप से कितना, तो CO2 है जो कितना हो पाए जाते हैं, तो आपको 0.03% पाए जाते हैं। मतलब जो क्या चीज़ 10,000 का तीसरा भाग, ठीक है, तीसरा भाग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको है जो समझाना, इसमें है जो आपको क्या चीज़ आवश्यक है, इसमें आपको क्या एक समझाना है क्रियाकलाप एक और है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक किया हुआ। तो इसमें है जो आपको है जो एक समझाया गया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यकता क्यों है दर्शा। तो इसमें है जो एक पेड़ पौधा लिया गया है, उसमें गमले में लगा एक पौधा है, उसमें है जो आपको एक जो जार है, जो चौड़ी मुँह वाली जो बोतल होती है जार, उसमें है जो KOH डाल करके वहाँ पर आपको है जैसे एक आपको है जो, देखिए हम पौधा बनाना चाहते हैं, ये आपको है जो एक पेड़ है, ठीक है, ये आपको एक पेड़ है, ये आपको है जो, ये आपको है जो क्या चीज़ गमला है। ठीक है, मान लीजिए ये गमला है, नहीं बन पाया सही से, ये आप मान लीजिए गमला है। ठीक है, यहाँ पर ये है जो आपको लीफ है, क्या है, ये है जो आपको लीफ है, क्या चीज़ है, ये आपको लीफ है, ठीक है, पत्ती है, ठीक है, क्या है, लीफ है। इसमें आपको है जो क्या चीज़, यहाँ से आपको है जो सूर्य का प्रकाश, ये आपको सूर्य है, क्या चीज़, सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ये गमले में लगा एक पौधा है, एक पत्ती इधर है बच्चा पार्टी, एक पत्ती इधर है, ठीक है, एक पत्ती इधर है, एक पत्ती इधर है, ठीक है, क्या चीज़, एक पत्ती इधर है, ठीक है। इसमें है जो एक चौड़ी मुंह वाली, यहाँ से है जो सील करके एक चौड़ी मुंह वाली जो बोतल होती है उसमें, इसमें है जो KOH डाल दिया है, क्या चीज़, KOH डाल दिया है, ठीक है, चौड़ी, इसको है जो पूरा बंद कर दिया है, सील कर दिया, ठीक है। ये जो आपको है इधर जो था, इसमें ये क्या होता है कि इसमें आपको समझा, देखिए एक लंबी पत्ती वाले पौधा ले, एक लंबे पत्ते वाले पौधा ले जो क्या चीज़ गमले में लगा हो, क्या चीज़, जो गमले में लगा होता है, लगा हुआ है, ठीक है, 2 दिनों तक अंधेरे में रख दिया जाए, 2 दिनों में इसको, 2 दिन इसको अंधेरा में रख देना पौधा को, ठीक है। इसके क्या चीज़ रख दे, इससे इस पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, इससे क्या चीज़, इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जब सूर्य में नहीं रहेगा, सूर्य में के प्रकाश में, तो कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं ना होगा बच्चा पार्टी। जब हम अंधेरा में इसको रख देंगे तो डार्क रूम में, तो नहीं, ठीक है,
हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा, पत्तियों में क्या चीज स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़ी मुंह वाली बोतल को थोड़ा सा क्या चीज कास्टिक पोटास, क्या चीज KOH कास्टिक पोसा क्या है, थोड़ा सा कास्टिक पोटास या सांद्र में घोल दें और बोतल के कॉर्क को क्या चीज बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो। उपकरण के कुछ घंटों के बाद सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीबन 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल के बाहर निकाल कर तोड़ ले और इससे क्या चीज एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक क्या चीज उबाल लें। जब पत्ती रंगहीन हो जाएगी तब इसे क्या चीज पानी में धोकर आयोडीन के घोल में डुबा ले। आप पाइएगा कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। क्या चीज आयोडीन है जो स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा क्योंकि क्या चीज पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चीज सोख लेता है। जो पोटास का जो घोल है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चीज सोख लेता है, क्या चीज सोख लेता है, क्या चीज सोख लेता है। ठीक है, पोटास का जो घोल है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है जिससे पत्ती के भीतर क्या चीज भीतरी भाग में क्या चीज स्टार्च नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यही आपको है जो कितना अच्छा ढंग से समझाया गया बायोहब मनु सिंघानिया के द्वारा। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझना है बच्चा पार्टी, आपको जैसे तैसे नहीं समझाया, एक एक टॉपिक को बारीकी से समझना है। ठीक है, देखिए इससे जो क्या चीज इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो आवश्यक है। अब हम लोग समझते हैं पानी क्यों आवश्यक है। जो जल होता है H2O, जो जल क्यों आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए तो पौधे अपने भोजन को अधिकतर भाग में जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के ही कारण क्या चीज उनमें वृद्धि होती है। क्या चीज जल के कारण ही उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए है एक क्या चीज अनिवार्य घटक है। क्या चीज अनिवार्य घटक है। किसी एक सरल प्रयोग द्वारा जल की क्या चीज अनिवार्य को दर्शाना कठिन है और नियमित रूप से अगर पौधे को जल ना मिले तो वह मर जाता है, सूख जाता है, मर जाता है, डेड कर जाता है प्लांट। ठीक है, चलिए मर जाते हैं। लेकिन यह अन्य कारणों में भी हो सकता है जैसे किसान अपने खेतों में लगी फसलों को नियमित सिंचाई करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को नियमित रूप से जल का उपलब्ध हो और नहीं उसमें पानी देंगे नहीं ग्रोथ करेगा पौधा। कुछ दिन होने पर उसमें जड़ में अगर पौधा में कुछ भी नमी नहीं रहेगा पूरा सूख जाएगा एकदम, तो उसमें है जो सूख जाएगा तो पेड़ भी है जो एकदम डेड कर जाएगा। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के पौधे के लिए नियमित रूप से जल का उपलब्ध हो और पौधे अपनी जड़ों द्वारा क्या चीज भूमि में जल और क्या चीज साथ साथ उसमें घुले खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिकों का क्या चीज अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं अन्य यौगिक का क्या चीज संश्लेषण होता है। जड़ों द्वारा क्या चीज ग्रहण किया जाए जो जल क्या चीज जाइलम उत्को क्या चीज जो जाइलम टिश्यू द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पत्तियों में पहुंचाता है। जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है तो क्या चीज जलीय पौधे पानी एवं लवणों के अवशोषण अपने क्या चीज बाहरी हिस्से से आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ हो गया सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है पर फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण। देखिए तो प्रयोग द्वारा यह साबित होता है कि जब पौधे पहले भी हम लोगों ने जितना भी देखा तो सूर्य का जो उपयोग किया गया सूर्य के प्रकाश का आप लोग को भी पता होगा। देखिए तो प्रयोग में यह हुआ कि सूर्य के प्रकाश में ही क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे डार्क में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कभी नहीं हो सकती है क्योंकि सूर्य की रोशनी में ही क्या चीज प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जो सूर्य की रोशनी ही है जो इस प्रकार के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। हरित पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्या चीज क्लोरोफिल ही है जो सूर्य में क्या चीज मौजूद सौर जो सोलर एनर्जी है जिसको क्या चीज सौर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी या क्या चीज विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी को क्या चीज ट्रैप या क्या चीज पास कर देते हैं एवं उसमें रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं को क्या चीज अणुओं
में इसका क्या चीज़ समावेश करते हैं। ठीक है, देखिए अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है, प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में क्या चीज़, हरे पौधे, क्या चीज़, हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सूर्य के प्रकाश में हरी पत्तियों पे पड़ता है और क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषण करता है, ताकि इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तों क्या है, पत्तियों की उपस्थिति जल दो क्या है, जल दो भागों अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या चीज विभक्त हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन क्या चीज, इसमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है और हाइड्रोजन क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। तो यही आपको पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर और फोटोसिंथेसिस मतलब एक एक चीज, और इसमें लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, इसमें हम आपको समझाए हैं एक टॉपिक में इंग्लिश में, उसमें आप बेहतर ढंग से जाके समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही, एक एक चीज़ आप लोग देख लीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या कैसे होता है। जो देखिए यहाँ पर आपको स्टोमाटा का डायग्राम भी दिया गया है, कैसे क्या होता है पत्ती में, जो पत्ती की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, यही आपको है जो समझाया गया है, मैंने आप पर ऊपर में बतला दिया एक एक चीज़ बारीकी से क्या कैसे होता है। आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि कैसे क्या होता है। जो आपको समझना चाहते हैं तो आप है जो पूरा अच्छे तरह से इसको है जो देख लें और बारीकी से समझने के लिए समझ लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो पूरा मन ला के पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं, बाय, सी यू सून। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इसमें है जो आपको आज का टॉपिक बेहतर से बेहतर टॉपिक था प्रकार, इससे है जो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ठीक है, जो हमेशा पूछते आ रहा है। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी, पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाय।